का दूसरा बजट आने वाला है। साल 2025-26 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कल पेश करेंगे। बुधवार को एमपी विधानसभा में ये बजट पेश होगा। करीब 4 लाख करोड़ का ये बजट 25 सदस्यीय टीम ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और वित्त सचिव मनीष रस्तोगी के नेतृत्व में तैयार किया है। बजट में किसान, महिला, युवा और गरीब यानी ज्ञान पर विशेष फोकस किया गया। इस बार का बजट प्रधानमंत्री के मंशा अनुसार किसान, महिला, युवा और गरीब पर फोकस रहेगा, यानी ज्ञान पर फोकस रहेगा। पूरा मध्य प्रदेश जानता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानी मोदी जी करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। ये मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये आपको बजट में देखने को मिलेगा। किसानों को इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के में मिलता आया है और मिलता रहेगा। ये किसान हितैषी सरकार है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो किसानों के हित में अच्छे से अच्छा हो सकता है वो हम करने जा रहे हैं। नया बजट विकास के लिए होगा और मेरे पास जो दायित्व है एमएसएमई विभाग का, इस पूरे क्षेत्र के लिए जीआईएस के माध्यम से जो हमें प्रस्ताव मिले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बजट के अंदर एक संतुलित विकास मध्य प्रदेश का हो, उद्योगों का भी हो, कृषि का भी हो, हमारे युवाओं को अवसर बढ़े, वह हमारे गरीबी की जो हमारी धारणा गरीब कल्याण के योजनाओं को हम आगे बढ़ाएं। तो उन संपूर्ण विषयों को समावेश करते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है उसको समावेश करते हुए एक विकास की ओर जाने वाला बजट ही होगा। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्तियों के लिए, अन्नदाताओं के लिए बजट होगा जनहितैषी, जन कल्याणकारी और सर्वहितैषी ये बजट होगा। लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक के लिए ये बजट होगा। सबके पॉकेट फ्रेंडली बजट होगा। तो कल ये बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन इस बजट की खास बातें क्या हैं वो आपको एक नजर समझा देते हैं। चलिए देखिए, 4,25,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा, यानी कि 4.25 लाख करोड़ का ये बजट होगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट इसे माना जा रहा है। तो ये बजट की कुछ बड़ी बातें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। बजट को 25 लोगों की टीम ने तैयार किया है और करीब 3 महीने तक बजट पर मंथन हुआ है, जिसके बाद ये बजट कल पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का ये 7वां बजट है। तो ये बजट की कुछ बड़ी और खास बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। करीब 4.25 लाख करोड़ का ये बजट और अब तक का सबसे बड़ा बजट भी इसे माना जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। साल 2024-25 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो जीएसडीपी में 11.05 की बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में ये बढ़ोतरी 13,53,809 करोड़ रुपए थी। तो 2024-25 में 15,03,395 रुपए जीएसडीपी हो गई है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 4.11% रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति अगर आय की हम बात करें, पर कैपिटा इनकम 1,52,615 रुपए हुई है, जो 2011-12 में अगर हम नजर डालें तो 38,497 रुपए थी। पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है, विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर हम देखें तो 44.55% से घटकर 44.36% हुआ। दूध के मुकाबले अंडे और मांस का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है, यानी कि इसका यूजेज भी ज्यादा बढ़ा है। बीते सालों के मुकाबले दूध का उत्पादन 6% लगभग बढ़ा है, यानी 5.98% बढ़ा। तो अंडा उत्पादन में 9.65% और मांस उत्पादन में 9.57% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या कहती है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये भी हमने आपके सामने बताया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से हमने देखा कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है, साथ ही साथ आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, क्या कितनी संभावनाएं कल के बजट में देखी जा रही हैं? क्योंकि विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या इसका असर कल के बजट पर पड़ सकता है?
देखिए, मध्य प्रदेश को एक दौर में बीमारू राज्य कहा जाता था। 2003 की जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही, लेकिन 11-12 को भी हम देखें, 2011-12 का जिक्र भी हम करते हैं, तो 38,497 रुपये थी हमारी जीडीपी, जीएसडीपी। इसका मतलब ये है कि 2024-25 में 1,52,615 रुपये हो गई। तो खूब इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि विकास की रफ्तार काफ़ी बढ़ी है मध्य प्रदेश में और उसका लाभ भी मिला है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां शायद कुछ जिस तरह की उम्मीदें की जा सकती है, जैसे कृषि का क्षेत्र है, तो कृषि का उत्पादन कम दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, जबकि सबसे ज़्यादा कृषि का बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलता रहा है। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में देखें हम, आर्थिक गतिविधि जब बढ़ी है, जैसे अभी हाल में जीआईएस भी हुआ है, तो औद्योगिक क्षेत्र में सरकार काफ़ी कुछ नया करना चाहती है और आर्थिक सर्वेक्षण में वो दिखाई भी दे रहा है। तो सरकार के पास यदि चिंता होगी तो यही होगी, कृषि के क्षेत्र में और बेहतर क्या किया जाए। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से ये नजर आता है। दूसरी तरफ हम जीएसडीपी की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर से भी ज़्यादा है मध्य प्रदेश की जीडीपी, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन निश्चित रूप से विकास दर को लेकर काम हुआ है सरकार की तरफ से। पर दूसरी बात यह है कि जो कृषि का क्षेत्र है उसमें कुछ प्रतिशत कम दिखाई देता है, तो वो चिंता बढ़ाता है। और आर्थिक प्रोत्साहन जहाँ तक सरकार की तरफ से बात करें कि क्या होगा, औद्योगिक क्षेत्र में क्या होगा, तो उसको लेकर सरकार ने एक बड़ी तैयारियां की है। और ये भी दिखाई देगा, करीब 4 लाख लोगों को सरकार रोजगार देने के नए अवसर देने जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी उसका कुछ असर दिखाई देता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से ये तो नजर आ रहा है कि बजट कैसा होगा। बजट में हर एक वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। जैसे तमाम मंत्रियों से बंसल न्यूज बात कर रहा था, वो भी नजर आ रहा। कल मुख्यमंत्री से हमने बात की थी, तो उन्होंने भी साफ कहा 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट आने वाला और अब तक का सबसे बड़ा बजट हो। निश्चित तौर पर मनोज जी, कहा जा सकता है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने जो विजन दिया था, ज्ञान का विजन, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का, उस पर ही फोकस करके बीजेपी इस बार भी आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि कृषि का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में इन दिनों पीछे पिछड़ गया था, उस पर भी खास तौर पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण से सामने आए हैं, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बीमारू राज्य की छवि बदल रही है और इसे और बेहतर बनाने का प्रयास बीजेपी सरकार की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।